गार्डन है जो कि माना जाता है। रोज गार्डन भी है, मुगल गार्डन भी है, बहुत सारे गार्डन है वैसे यहाँ पे, लाइन से गार्डन गार्डन बने हुए हैं डल लेक के पास में। तो आप जा सकते हो, बहुत ही सुंदर जगह है ना। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो 1100 लोगों को डिटेन किया गया, और तुर्की के अंदर, तुर्की टर्की के अंदर अभी काफी इशू हुआ था तो उसको लेकर बताया गया है ना। इसके अलावा बाकी सब कुछ भी फ्रंट पेज के ऊपर नहीं है ना। चलिए, एक बच्चा बोल रहा है सर पैसे नहीं है। यार देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि घूमने के लिए पैसे नहीं, हिम्मत चाहिए। ओके। और पैसे तो क्या है कि तो आप 3-4 महीने ट्यूशन भी पढ़ाओगे तब भी मिल ही जाएंगे इतने पैसे, तो 4-5 हज़ार रुपए, 7 हज़ार रुपए तो क्या आप घूम के आ सकते हो। बस ये है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो, वो वाली बात है ना। पढ़ाया करो यार, है ना। अच्छा है, देखो आप लोगों ने इतना ज्ञान ले लिया, इतनी नॉलेज ले लिया, आप लोगों को आपको आइडिया नहीं है कि आपको कितना पता है। समझ गए वो, है ना। आपको भी अपनी शक्ति होगा कोई कोई अंदाजा नहीं है। तो आप चाहो तो ऑफलाइन में जाके भी करंट अफेयर की क्लास ले सकते हो कहीं पर भी अगर आपके आसपास, है ना। आप चाहो तो किसी ऑनलाइन, तो खैर चलो मुश्किल है आज के टाइम पे, कोई पैसे देता नहीं ऑनलाइन बड़े। ठीक है, वो बहुत जमाना गया। और लेकिन आप अपने जो स्कूल के बच्चे हैं उनको जीके पढ़ा सकते हो, सोशल साइंस पढ़ा सकते हो, साइंस पढ़ा सकते हो। समझ गए, अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उनसे अच्छा चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लोग पे करेंगे, अच्छे से पढ़ाओ और उनका रिजल्ट आप दिखाओ फिर उनको कि इनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, है ना, उनको समझ में आ रहा है, उनको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो पीपल विल पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी पढ़ाने के अंदर, और आपको पैसे मिलेंगे। 3-4 बच्चों को एक साथ पढ़ाओगे, 2-2 हज़ार रुपये मिलोगे, तो 1 घंटे अगर आप पढ़ा रहे हो और 5-7-8 हज़ार रुपये आपको मिल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। मैंने तो पूरा इंडिया ऐसे ही घुमा है, मैं आपको पहले भी बताया कई बार, है ना। तो कॉलेज के टाइम पे तो मैं पढ़ाता था, मैं 2-3 घंटे ट्यूशन पढ़ाया करता था। और बहुत सारे ऐसे लोकल एरिया भी होते हैं, मतलब लोकल लोग भी होते हैं हर सिटी के अंदर जो कि आपको ट्यूशन देते हैं और आपसे 10% कमीशन लेते हैं। ठीक है, तो आप गूगल करोगे ना अपनी सिटी का तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। जैसे कि जयपुर में भी कई लोग हैं, अग्रवाल, वर्माज, ऐसे कई सारे कोचिंग सेंटर्स है, ट्यूशन सेंटर्स है एक्चुअली, जो कि मीडियोकर का काम करते हैं कि पेरेंट्स उनको कॉल करते हैं और फिर वो ट्यूशन टीचर उनके एरिया के आसपास के भेजते हैं, सो दैट ट्रैवलिंग टाइम है जो कि नहीं लगे। तो वो 10% लेते हैं। 10% ठीक है यार, अगर आप 9-8 हज़ार रुपये कमा रहे हो, 800 रुपये उनको दे रहे हो, दैट्स ओके। क्या दिक्कत है, आपको घर के आसपास ट्यूशन मिल गई, क्या दिक्कत है। और वो, और जो आप बोलोगे कॉस्ट वही आपको दिलाते हैं वो। तो मैंने तो पूरा इंडिया जो है वो इसी टाइप तरीके से ट्यूशन पढ़ा के घूमा है पूरा का पूरा। तो आप भी कर सकते हो, है ना। चलिए, ठीक है, चलो ये हो गया। और अब यहाँ पे हमारे लिए दो न्यूज इंपॉर्टेंट है, एक तो iOS सागर को लेकर, और एक 10,000 टीबी जिनोम को लेकर, है ना। इन दोनों को लेकर बात करें। चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, अभी रिसेंटली हमने कल काफी डिस्कशन है जो कि टीबी को लेकर किया था, है ना। तो यहाँ पर भी ये बोला गया है कि हमारा टारगेट था कि 2025 तक हमें खत्म है जो कि टीबी करना है, लेकिन अभी तक हम लोग कर नहीं पा रहे। तो हमने क्या किया कि इतने लोगों को टीबी की दवाइयां बांटी, सब इतने सारे प्रोग्राम लॉन्च करे। प्रॉब्लम क्या हुई कि कई सारे लोग है ना एंटी वो हो गए, एंटी ड्रग रेसिस्टेंट हो गए, मतलब उनके ड्रग भी काम नहीं कर रहे। तो अब हमने क्या किया कि ये पता करने के लिए कि किन लोगों को ड्रग भी काम नहीं कर रहे, यार ये तो पता करो वरना तो कभी सही नहीं होंगे ये लोग। तो हमने स्टार्ट किया जीनोम सीक्वेंसिंग। 10,000 जो टीबी के जीनोम सैंपल है ना, वो हमने कलेक्ट है जो कि करे हैं। समझ गए। तो 10,000 टीबी के जीनोम सैंपल कलेक्ट करे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। और ये क्या कर रहे हैं, ये सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं जिनके टीबी हो चुका है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वाले। इस इनिशिएटिव का जो नाम है जो कि आपके पेपर में पूछेंगे वो है डेयर टू, ठीक है, डेयर टू एरा डी टीबी। ये इस इनिशिएटिव का नाम है, प्रोग्राम है जो इसमें हम लोग एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं 2025 तक। ऑलराइट, यूएन का जो टारगेट है 2030 तक का है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सीक्वेंसिंग करके हम लोग पता कर रहे हैं कि कितने ड्रग रेसिस्टेंट हो चुके हैं, यूनिक जीनोम कितने लोगों के अंदर है। ऑलराइट, और 7% लोग तो इसके अंदर ऐसे हैं जो कि एक सिंगल ड्रग है ना उनकी बॉडी में अब काम ही नहीं कर रहा है। कितना ही लेते जाओ उनकी बॉडी पूरी तरीके से रेसिस्ट कर रही है, उसकी पूरी यूज टू है जो कि उनकी बॉडी हो चुकी है। तो सही कैसे होंगे, वो नंबर तो हमेशा रहने वाला है। इसीलिए टाइम टू टाइम जीनोम सीक्वेंसिंग करते रहना जरूरी होता है कुछ पेशेंट्स का, कि वहां पर अगर वो दवाई काम कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही तो अब कुछ और अवेलेबल करवाए ताकि उनका इलाज है जो कि हो सके।